जय हिंद बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं सर्किट को सॉल्व करने के लिए, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो डिफरेंट मेथड्स की बात करेंगे। तो आज जिस मेथड की बात करने वाले हैं हम, वो है मिरर मेथड। तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में वो सारे मेथड बताऊंगा, 3-4 वीडियो लगेंगी उसमें, जिसकी मदद से आप कोई भी सर्किट बिल्कुल आसानी से देखते उसको फोड़ देंगे, उसको उड़ा देंगे, सॉल्व कर देंगे उसको बिल्कुल सिंपली। तो शुरुआत करेंगे इस मेथड से। तो वीडियो को मेरे साथ देखें और मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो सिर्फ ये एक मेथड नहीं है, मेथड और बहुत सारे हैं, लेकिन हम इससे बात करते हैं शुरुआत। तो ये मेथड ये कहता है हमको कि अगर कोई भी सर्किट हो, लेट्स सपोज ये सर्किट है, ये ए है, ये बी है। इसको डिफरेंट तरीके से अप्लाई किया था मेथड को। शुरुआत करते हैं इससे। अगर सर्किट है, नाम ही इसका मिरर मेथड, कि अगर आप ए बी के जिसके अक्रॉस आपको निकालना है, अगर उसके परपेंडिकुलर एक मिरर रख दें, शीशा रख दें, शीशा रख दिया हमने, एक मिरर रख दिया ए बी के परपेंडिकुलर, तो आप लिख सकते हैं कि प्लेस ए मिरर परपेंडिकुलर टू ए बी एंड इफ यू फाइंड कि दोनों साइड सेम सेम है, जो इधर है वो इधर है, ये इसकी मिरर इमेज है, देन नो करंट विल फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस अलोंग द मिरर। मतलब इससे जो मिरर के अलोंग रेजिस्टेंस है उससे करंट फ्लो नहीं करेगा, फ्लो नहीं करता। अब करंट फ्लो क्यों नहीं करेगा, आप सवाल ये भी पूछ सकते हैं आप लोग। बिकॉज होता ही है, अब किसी में करंट फ्लो करता तब है जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अगर आप यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा के चेक करें, वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, तो आपको दिखेगा कि वोल्ट मीटर में कोई रीडिंग नहीं है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, बिकॉज वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ भी 10 वोल्ट आएगा, ऑटोमेटिकली हो जाता है वो इस तरह सेम की वजह से। तो यहाँ पे कोई करंट नहीं जाता, तो वी कैन रिमूव दिस रेजिस्टेंस। तो जस्ट आई कैन नॉट डन कि प्लेस मिरर perpendicular to AB, पहला स्टेप। if you find mirror images, then remove resistance along mirror। मिरर के अलॉन्ग रेजिस्टेंस हटा दें उनको, बिकॉज उनमें कोई करंट फ्लो कर नहीं रहा। तो दिस इज द सर्किट सिंपली। तो इसका पहला एप्लीकेशन है ये वाला। तो आप सिंपल ही कर सकते हैं इसको, हटाए के बिकॉज कोई पोटेंशियल डिफरेंस था नहीं, हटा दे ही दोनों सीरीज में आ गए, ये भी सीरीज में आ गए, ये भी सीरीज में आ गए। टोटल अगर देखेंगे तो ये हो गया 2R, ये भी 2R और ये भी आपके पास 2R। अब ये तीनों पैरेलल में, तो 1/2R plus 1/2R plus 1/2R, तो R net will be equal to 2R/2। तो ऐसे कोई सर्किट दिखे आप लोगों को ए बी परपेंडिकुलर, अगर जब ये कैसे लगाना आपको दिखेगा, सर्किट में सेम सेम है कुछ, तो परपेंडिकुलर रख दें, इमेज दिखे हटा दें, बीच वाले रेजिस्टेंस को और सॉल्व करना। तो ये इस मिरर मेथड का पहला एप्लीकेशन है। आई बिलीव ये क्लियर होगा आप लोगों को। अब चलते हैं कि नेक्स्ट पे। तो उसका आंसर हो गया 2R/3। सिर्फ यही नहीं, अच्छा कुछ अगर ऐसा हो, सारा रेजिस्टेंस आर है, सब रेजिस्टेंस का वैल्यू आर है। फिर से हमें फाइंड करना है नेट रेजिस्टेंस। अब एक एप्लीकेशन का ये भी हो सकता है
तो सब कुछ आ रहा है, दिख रहा है, ये सब कुछ सेम सेम ना लग रहा है, तो मिरर यहाँ लगाया जा सकता है। तो चलो फिर एक काम करते हैं, यहाँ एक शीशे को रख देते हैं। ऑल रेजिस्टेंसेस आर आर, सबकी वैल्यू आर है। क्या ये दोनों मिरर इमेज है, परछाई एक दूसरे की? बिल्कुल है सर, ये जैसा है वैसा ये भी है, बिल्कुल बढ़िया। तो पहला काम तो यही है कि आप इसको हटा दें, ये किसी काम का नहीं है, बिकॉज यहां पे कोई डिफरेंस नहीं होता। हटा दिया, बिकॉज यहां करंट फ्लो करेगा नहीं। अब क्या सर्किट सॉल्व हो जाएगा? सर अभी भी नहीं होगा, बिकॉज यहां पे ये एक फंसा मामला, इधर ये यहाँ पे कुछ दिक्कत है, यहाँ पे कुछ नहीं पता कौन सीरीज कौन पैरेलल, बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट है। ये दोनों सीरीज में आ चुके हैं, बिकॉज जितना करंट यहां होगा उतना ही करंट यहां होगा, क्योंकि यहाँ ये हट चुका है, सेम होगा, है ना। अब हम यहाँ पे ऐसे बोलते हैं इस सर्किट में समझाने के लिए कि अगर ये करंट मान लो I1 है, आई I2 बोल दूं, तो ये करंट भी I2 ही होगा, बिकॉज जितना करंट जा रहा है उतना घूम के वापस भी आएगा इधर से पीछे, बैटरी यहां लगी होती है। जितना करंट एंटर कर रहा है, सिमेट्री से बोल सकते हैं कि यहां भी वही करंट होना चाहिए, बाय सिमेट्री वी कैन से। अच्छा, अगर यहां I1 है तो ये भी I1 ही होगा, और ये I2 है तो ये भी I2 ही होगा बच्चों, और ये भी I2 ही होगा, बिकॉज सेम सेम है इन दोनों के लिए सब कुछ। अगर ये आप I3 बोलते हैं तो ये भी I3 ही होगा, और सिमिलरली अगर मैं ये देखूं तो ये भी I3 होगा और ये भी I3 होगा, ये I2 I1 होगा, ये I1 होगा। दिस वी हैव सेड विद सिमेट्री, बिकॉज जैसा सर्किट ऊपर है वैसे नीचे है, तो करंट सब में सिमेट्रिकली फ्लो करेगा। यहां सेम करंट होगा इन दोनों में, जितना करंट आना उतना जाएगा भी। अब अगर यहां से करंट I3 आ रहा है और यहां से I3 जा रहा है, तो इस बात का मतलब क्या है कि एक्चुअली इस नोड पे कुछ ब्रेक नहीं हो रहा, कुछ नहीं जा रहा है यहाँ पे, सारा ही यहां चला गया, सारा ही यहां मूव कर गया। ये I3 आ रहा है, यहां जा रहा है, अगर ये इसको I4 बोल दूं तो ये भी I4 ही होगा। दैट मीन्स ये नोड खाली दिखाने का नोड है, ये दिखावे का नोड है, आपको लग रहा है नोड है, लेकिन एक्चुअली नोड की तरह काम नहीं कर पा रहा। जो करंट आ रहा है वो अपने रास्ते पकड़ जा रहा है, ये भी सीधा निकल गया, ये भी सीधा निकल गया, और करंट सेम है। दैट मीन्स ये दोनों किसमें? सीरीज में। ये दोनों किसमें? सीरीज में। दोनों किसमें? सीरीज में। तो सर्किट सीरीज में। तो यहां पे हम इस कंसेप्ट को बोलते हैं नोड ब्रेकिंग। नोड का ब्रेक हो जाना, दैट मीन्स आई कैन ड्रॉ द सर्किट एज नोड को ब्रेक कर दिया, इसको ऊपर ही उठा दिया सर्किट। ऐसा नहीं नोड टूट गया अपने आप ही बिखर गया, बिखरा नहीं है, उसको हमने उठा के ऊपर ताकि इजी दिखे, दोनों सीरीज में है, सीरीज में कर दिया, सर्किट को सिंपलीफाई कर दिया इस तरीके से। ये सीरीज में सेम करंट है, सेम है, सेम करंट है, सेम है, बाय सिमेट्री। अब नाउ दिस कैन बी सॉल्व्ड वेरी इजीली। तो अब आप बोलेंगे सर इतना चक्के से करें, तो उसका भी सिंपल जुगाड़ ये है, शीशे को रखें बीच में, रखते ही जो नोड पड़ेगा, जो उसके अलोंग आएंगे वो तो हट जाएंगे, सर्किट्स आउट, और जो उसके अलोंग नोड पड़ेगा, नोड ब्रेक हो जाएगा, नोड टूट जाएगा, नोड शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। दैट्स इट। तो नोड शिफ्ट ये हो गया। अब देख सकते हैं ये R, ये R, तो R टू आर और ये भी 2R सीरीज में, तो 2R पैरेलल R, तो ये ऊपर का आ गया R, यहां भी एक R, यहां भी एक R, ये 2R। फिर नीचे देखेंगे तो यहां भी सेम बनेगा, ये बन जाएगा। अब क्या करें, तो ये 3R, ये 3R और ये 2R, तो एलसीएम निकाल सकते हैं, 1/3R + 1/2R + 1/3R इक्वल टू 1/R नेट। इसका आ गया 6R, तो 2 + 3 + 2 That's it. 6R/7 is the net resistance. तो दो कंसेप्ट कवर हुए,
पहला ये कि अलोंग रखेंगे तो कोई करंट नहीं जाएगा, हटा दो उसको। दूसरा, अगर कोई नोड पड़ेगा, नोड ब्रेक हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सॉल्व कर सकते हो, ये आंसर आ जाएगा इसका। इनको जब आप अप्लाई करेंगे आपको बहुत फायदा मिलेगा क्वेश्चंस करने में। बगैर दिमाग लगाए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी इतनी ज़्यादा। जैसे कि आप एक सवाल मैं आपको देता हूँ, उसको ट्राई कर सकते हैं, इसके बाद एक कंसेप्ट की और बात करेंगे। ऐसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये एक कुछ षटकोण टाइप का हेक्सागोन है। ईच साइड रेजिस्टेंसेस आर, फाइंड आर ए बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है। इसको आप निकालें और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं कितना आएगा। ओके, नाउ एक सवाल ये आपको होमवर्क रहा, और एक ये क्यूब है, आपको निकालना है इसमें इसके क्रॉस। अक्रॉस फेस डायगोनल, आर ए भी निकालना है कितना होगा। यहां भी वही है, हर साइड का रेजिस्टेंस आर है। हालांकि मैंने क्यूब को तो एक डिफरेंट वीडियो में सॉल्व कर रखा अलग से। क्यूब के 3 केस होते हैं, फेस डायगोनल, फेस एज और बॉडी डायगोनल, तीनों केस अलग सॉल्व कर रखे हैं उसमें। तो मैं उस वीडियो का लिंक इसमें डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, अब वहां से इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। खुद ट्राई करें इसको और आंसर मैच करें, और ना आए तो फिर सोल्यूशन को देखें। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं। अब बात करते हैं इसी के तीसरे केस की, मेरे मेथड के, कि ये 2 एप्लीकेशन तो पढ़ लिए कि पहला की भी जो रेजिस्टेंस मिरर पे आएंगे उसमें करंट नहीं जाएगा, बिल्कुल ठीक है, समझ में आया, बढ़िया। सेकंड, नोड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तीसरी बात, तो इसे जरूर ट्राई करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। और अगर हो सके तो उस वीडियो को वॉच करें, वो वीडियो आपके लिए बहुत काम करेगी। ओके, नाउ तीसरा केस। कि सर्किट कुछ ऐसा हो, लगे ऐसा कि सेम तो है नहीं, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन रेशियो सेम है। 2/4, 3/6, 6/12। अगर इनका रेशियो निकालूं तो वह रेशियो आएगा 2 का, रेशियो आएगा 2 का, रेशियो आएगा 2 का। 4/2, 6/3, 12/6। तो ऐसे केसेस में भी उसको लगा दिया सकता है मेरे मेथड को, और वहां भी वैलिड है। इसको हम कितनी बार बताते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से, कि व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है कि जब भी रेशियो सेम है तो इस पर करंट नहीं आता, तो उससे ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां से बोल देता हूं तभी चल जाएगा, कि अगर आप मिरर रखें और आपको रेशियो सेम मिले, तो इफ यू फाइंड रेशियो सेम, सो इफ यू फाइंड सेम रेशियो, then same concept, no current will flow through resistance along mirror, ये किसी काम का नहीं होगा, हट जाएगा। तो अगर ये देखें तो सीरीज 6, 9, 18, तो 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/18 इक्वल टू 1/R नेट। तो उसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 18
3 + 2 + 1, तो आर नेट इक्वल टू 3 निकाला जा सकता है। तो जब भी आपको सेम रेशियो मिले तो भी चलेगा, नोड मिले टूट जाएगी, और रेशियो सेम मिले, सेम रेशियो मिले तो भी सही है। सिर्फ यही नहीं, अगर मैं यहां भी कुछ कर दूं एक और, इसके अलावा इसके अलावा अगर मैं इसको फर्दर आगे प्रोसीड कराऊं, इसे मैं कुछ 8 कर दूं, 2 3 था ये 3 4 बोल दें, इसे 3 6 12 24 बोल दें। अब यहां देखें भाई, यहां तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ है कि सेम तो नहीं है, लेकिन रेशियो देखो 2 4 8 3 6 12 6 12 24 रेशियो से मैं फिर से कंसिडर कर सकता है कि जितना करंट यहाँ जाएगा उतना यहाँ जाएगा, उतना यहाँ जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा, तो इन दोनों को हटा सकते हैं। मतलब 2 मिरर रखते हैं एक्चुअली, एक मिरर यहाँ पे, एक मिरर यहाँ पे। ये चेक वैसे कर ले, रेशियो सेम है तो इस मिडिल में करंट नहीं जाएगा, नहीं आता, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के देख लें आप, लैब में सर्किट ड्रॉ करें, वोल्ट मीटर लगाएं, कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं आएगा, ना यहाँ ना यहाँ, तो उसको बैठा दें। सिंपल, ये सीरीज 4 2 6 8 14, और तो 1/r नेट हो जाएगा 1/14 प्लस 12 6 18 3 21 प्लस 36 और 6 42, एलसीएम आ गया 42, 14 3 2 1 प्लस 1 7। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कुछ 3-4 केस किए, इसको आप अप्लाई करके देखें, आप बहुत सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ऑन टिप्स कर पाएंगे। तो आई बिलीव कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। तो मेरी वीडियो पे कमेंट ज़रूर करके बताएं मुझे आपको कैसा लगा, और कोई डाउट है तो वो भी मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वो क्यूब वाला क्वेश्चन जो मैं बताया आपको, जो कमेंट्स में होगा आपके पास, डिस्क्रिप्शन में होगा, और साथ में एक प्लेलिस्ट और है जिसमें मैंने इक्वल रिलेशंस फाइंड कर रखे हैं, 5-6 क्वेश्चंस हैं उसमें, तो उसको भी आप देख सकते हैं। आपको ये टॉपिक बड़ा मजेदार लगेगा और आप कोई भी सवाल छोड़ देंगे आसानी से। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।